अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हैवगिरी.com। जैसा कि हमने HTML ट्रेनिंग स्टार्ट की है, तो HTML ट्रेनिंग का जो हमारे कोर्स कंटेंट के मुताबिक हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्रिएटिंग फॉर्म्स। HTML में फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट पे जो लॉगिन साइन अप का जो सेक्शन रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक ज़ाहिर बात है फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो फॉर्म कैसे क्रिएट करना है वो हम आपको आज सीखेंगे। उसके लिए हमने एक फॉर्म के लिए हमने एक फ़ाइल क्रिएट की है form.html। ये HTML ट्रेनिंग के फोल्डर में सेव है हमारे पास, ये हमारे पास सेव है और इसको हमने इधर क्रोम में ओपन भी किया है। तो हम आपको बताते हैं कि फॉर्म कैसे क्रिएट करना है। फॉर्म क्रिएट करने के लिए सिंपल, जिस तरह हमारे पास टेबल के लिए टेबल का टैग था, तो फॉर्म के लिए हमारे पास फॉर्म का टैग ओपन किया हमने और फॉर्म के टैग को क्लोज कर दिया। इसको क्लोज कर दिया। अब उसके बाद लॉगिन साइन अप के लिए अगर हम बनाते हैं फॉर्म, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, यूज़र नेम लिख दिया हमने। इसको यूज़र अब नेम अपना टाइप करेगा, तो उसके लिए हमें यूज़र से इनपुट चाहिए। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक टैग है HTML में इनपुट का टैग हम ओपन करेंगे। इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंगल टैग है। उसके बाद इनपुट है तो हम उसकी टाइप भी बताएंगे, इनपुट टाइप क्या है। तो इसमें टाइप का एट्रीब्यूट है हमारे पास, तो हम उसको लिखेंगे कि हमारे पास इनपुट टाइप जो है टेक्स्ट है। तो ये हमारे पास एक इनपुट टाइप जो क्रिएट हो जाएगी, ये यूज़र नेम है और ये इनपुट टाइप है। यहाँ पे हम जो भी अपनी इनपुट दे सकते हैं इधर हम। उसके बाद हमारे पास आएगा यूज़र पासवर्ड, या सिंपल पासवर्ड लिख देते हैं हम पासवर्ड। उसके बाद पासवर्ड भी हमें इनपुट यूज़र से गेट करना है, तो उसके लिए हम एक इनपुट बॉक्स और क्रिएट करते हैं। उसके बाद अब इसकी भी टाइप बतानी है, तो टाइप हम बताएंगे टाइप का एट्रीब्यूट यूज़ करके। अब इधर हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए, अगर हम टेक्स्ट लिखेंगे तो वो हमारे पास जब यूज़र टाइप करेगा तो वो आगे शो होगा। तो इसको हम टाइप को, अगर हिडन पासवर्ड हिडन हमेशा तो प्राइवेसी होती है, तो उसको हम टाइप जो है वो सिंपल हम पासवर्ड लिख देंगे, तो वो पासवर्ड में खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम लिखे पासवर्ड हमारे पास आया, इधर हम कुछ लिखते हैं तो वो डॉट डॉट बन जाएंगे। ये हमारे पास टाइप जो पासवर्ड HTML में डिफाइन की। इनमें अब हम स्पेस क्रिएट कर लेते हैं BR के टैग से। BR लाइन ब्रेक किया तो हमारे पास ये नीचे आ गया। इसको थोड़ा और ब्रेक लाइन कर लेते हैं। उसके बाद यूज़र पासवर्ड के बाद हम लिखते हैं टर्म्स ऑफ यूज़, ये लिखा। ये इसके हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एग्री और नॉट एग्री। एग्री, उसके बाद हमारे पास आती है एक नॉट एग्री। अब एग्री के लिए हमारे पास है, अब फिर हम यूज़र से पूछेंगे कि वो एग्री करता है हमारी पॉलिसी से या नहीं। तो उसके लिए हम फिर एक इनपुट का जो है टैग ओपन करेंगे और इसमें हम टाइप इसको बताएंगे। इनपुट जो इस तरह हमारे पास जो है टाइप्स हैं इसकी, वो टेक्स्ट है, पासवर्ड है, चेकबॉक्स है, रेडियो है, फाइल है, और भी टाइप्स हैं कुछ। हम आपको मेजॉरिटी के बारे में बताएंगे, तकरीबन ज़्यादातर कवर हो जाती हैं, और कुछ कोई एक दो अगर रह जाती हो तो वो आपको बाद में CSS में बताएंगे, लेकिन इधर मेजॉरिटी कवर हो गई है। चेकबॉक्स है, इधर हम टाइप लिखते हैं, इसको सेव करते हैं। उसके बाद नॉट एग्री के बाद फिर हम एक इसको रिफ़्रेश करते हैं सेव करके, तो ये हमारे पास टर्म ऑफ यूज़ एग्री के आगे चेकबॉक्स आ गया, इसको चेक हम कर सकते हैं। नॉट एग्री के आगे नहीं आया, तो नॉट एग्री के बाद इसको फिर कॉपी करते हैं और उसके आगे पेस्ट कर देते हैं। इधर BR क्रिएट कर लेते हैं हम, BR, इसको सेव किया तो वो हमारे पास टर्म्स ऑफ यूज़ भी एग्री भी आ गया और नॉट एग्री भी आ गई। उसके बाद अब हमारे पास आता है जेंडर सेलेक्ट करते हैं। जेंडर हमारे पास आ गया मेल और फीमेल, इन दो में से एक है। अब इधर हमने सेलेक्ट करना है, तो इधर भी हम चेक बॉक्स भी रख सकते हैं और रेडियो भी रख सकते हैं। चेक बॉक्स में हमारे पास जो है चेक मार्क का वो स्क्वायर आता है, रेडियो अगर हम करेंगे तो हमारे पास सर्कल में आ जाएगा।
रेडियो हम इधर टाइप लिख देते हैं। तो इसको रिफ़्रेश करते हैं सेव करके। ये देखिए ये सर्कल आ गया, ये एक स्क्वायर है, तो इसको भी हम इधर रेडियो कर देते हैं। इधर भी कुछ BR ऐड कर लेते हैं, इसको कॉपी करके। ये हमारे पास ये जेंडर मेल और फीमेल, चेक बॉक्स में हमारे पास टिक लगता है, इधर हमारे पास ये डॉट लग गया है। उसके बाद अब हमारे पास अगर कोई हमने फॉर्म में इमेज अपलोड करनी है, साइन अप वगैरह होते हैं, तो जैसा कि फेसबुक पे जब आप साइन अप होंगे तो आपको इमेजेस भी चाहिए होती हैं। तो इमेज अपलोड करने के लिए हमारे पास उधर भी हमारे पास इसी तरह के कुछ टैग है। इधर BR किया, अपलोड इमेज, ये हम किया। इधर भी हम इनपुट यूज़र से गेट करनी है हमने इमेज, तो इसलिए इनपुट का टैग हम यूज़ करेंगे। टाइप हम उसको बताएंगे फाइल। जब फाइल लिखेंगे मतलब इमेज जो है वो एक फ़ाइल है, तो वो यूज़र से हमने गेट करनी है, तो टाइप जो है वो फाइल लिख देंगे। ये अपलोड इमेज, आगे चूज़ फाइल, अभी तक हमने कोई चूज़ नहीं की, चूज़ करेंगे तो वो आगे हम जहाँ पे हमारी कोई इमेज पड़ी तो वो हम वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि कंट्री सेलेक्ट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। कंट्री वगैरह सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास सिंपल एक टैग है सेलेक्ट का। सेलेक्ट का टैग ओपन किया, सेलेक्ट के टैग को क्लोज कर देते हैं हम। उसके बाद हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, तो ऑप्शन के लिए हमारे पास जो है ऑप्शन का टैग है, स्लैश ऑप्शन क्लोज कर देते हैं। ऑप्शन, अब मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन हो सकती हैं कि मुख्तलिफ़ कंट्री में से हम अपना मुल्क चूज़ करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले हम लिख देते हैं सेलेक्ट। पहली जो ऑप्शन हम लिखेंगे वो हमें उधर शो होगी ऊपर, सेलेक्ट अ कंट्री लिख देते हैं। इसको सेव किया तो ये हमारे पास सेलेक्ट अ कंट्री आ गया। इसको ज़रा इधर BR ऐड कर लेते हैं। अब नीचे ऑप्शन हम लिख देते हैं पाकिस्तान, नीचे लिखते हैं हम इंडिया, उसके नीचे चाइना लिख देते हैं, चाइना लिखा, नीचे हम लिख देते हैं ईरान। ये हमने कंट्रीज़ की लिस्ट ऐड कर दी है। सेलेक्ट कंट्री में इस पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे हमें लिस्ट जो हमने ऑप्शन रखी हैं वो आ गई। उनमें से एक हमने चूज़ करना है, चाइना करना है तो ये इधर चाइना आ गया, पाकिस्तान करना है, इंडिया करना है, जो करना है वो इधर आ जाएगा। पहली ऑप्शन जो रखेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें उधर वो शो होगी, चूज़ करने के बाद ऑप्शन चेंज हो जाएगी। उसके बाद अब ये फॉर्म हमारा बन गया तकरीबन। इसको अब सबमिट करना है, तो सबमिट के लिए भी हमें एक बटन चाहिए। तो उसके लिए ये है कि हम फिर एक इनपुट का टैग ओपन करें, उसकी जो टाइप है वो हम बता दें इसको कि वो सबमिट है। वैल्यू हमने जो भी ऊपर एंटर की होंगी वो सबमिट करवानी है। ये हम इसका करते हैं तो ये हमारे पास एक बटन आ गया। इधर हम BR ज़रा ऐड कर लेते हैं, ब्रेक लाइन, ये। उसके बाद अभी ये हमारे पास बटन जो है ये फॉर्म सबमिट होगा। इसकी वैल्यू जो हमने देनी, अब फॉर्म में जो हमारे पास ऊपर जो एट्रीब्यूट फॉर्म के टैग में यूज़ होते हैं वो ये हैं कि फॉर्म का मेथड क्या है। मेथड जो है एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं तो दो तरह के मेथड है, एक पोस्ट मेथड है, एक गेट मेथड है। ये फॉर्म ये बनाने डिज़ाइन जो हम करते हैं वो HTML में करते हैं, लेकिन फॉर्म ये सबमिट किस तरह हो वो हम PHP या .NET में करते हैं। तो उस तरह उसमें जो पोस्ट एक मेथड है और एक गेट मेथड है। हम इधर पोस्ट लिखते हैं, ये आपको PHP के ट्यूटोरियल में पता चलेगा इनमें क्या फ़र्क है। उसके बाद ये पोस्ट हमने मेथड सेव कर दिया। उसके बाद एक्शन है, हमारे पास एक एट्रीब्यूट है। एक्शन में हम लिखते हैं कि जब फॉर्म सबमिट हो जाए तो वो किस पेज पे दोबारा रीडायरेक्ट हो, किस पेज पे जाए, क्योंकि फॉर्म सबमिट के होने के बाद पेज एक बार रिफ़्रेश हो गया या किसी ना किसी लिंक पे जाएगा, तो हम उधर एक्शन लिख देते हैं कि किस पेज पे जाए, तो वो हम अपने उसी पेज पे रखते हैं form.html पे। तो इधर हम लिख देते हैं form.html।
इसको हम सेव किया, तो जब हम सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो पेज ये हमारा वापस उसी पे आएगा। उसके बाद अब हमारे पास नीचे सबमिट का बटन है, तो इसको हम लिख देते हैं, इसको वैल्यू को ही दे देते हैं। वैल्यू जो हमने शो करनी है वो हम लिख देते हैं सबमिट नाउ। कंटिन्यू फॉर्म सबमिशन का हमारे पास आ गया, क्योंकि हमने पोस्ट का मेथड ऊपर लिख दिया, इस वजह से ये आया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई सबमिट नाउ। इधर आप अगर इसको साइन अप लिखना चाहते हैं SIGN, तो जो भी आप इसको इधर लिखना चाहते हैं वो वैल्यू इधर आ जाएगी हमारे पास। साइन इन फॉर्म का ये जो मेथड है ये हमारे पास तकरीबन सारा कवर हो गया हमारे पास। उसके बाद फॉर्म के अगर वही आप अलाइन करना चाहते हैं, सेंटर कर दें, तो वो सारा सेंटर में हमारे पास चला जाएगा। अब इसको अगर और आप मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं कि आप इसको सीक्वेंस में सारे एक लाइन में है, तो आप टेबल्स की मदद से TR TD TH की मदद से कर सकते हैं। फॉर्म के बारे में जो HTML में नॉलेज है वो इतना ही है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम आपको बताएंगे वो है क्रिएटिंग ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट इन HTML। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा फॉर्म की भी, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है HTML में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।